स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि ये शासन के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं। ये क्या होती है? विधायिका क्या होती है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना या विधि बनाना। जो कार्यपालिका होती है उस विधि को लागू करती है, नीतियों को लागू करती है। और न्यायपालिका होती है कानून को न मानने वालों को दंडित करती है और लोगों को न्याय दिलाती है। तो हमें पता है, हम पहले बात करते हैं कार्यपालिका की। तो जो भारत की कार्यकारिणी है, जो भारत में कार्यपालिका है, वो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है वो पावर डिवाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे जो देश की शक्ति है एक ही इंसान के हाथों में हो। हमारे देश में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि पावर डिवाइडेड है। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। विधायिका पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। विधायिका क्या होती है? जो विधि को बनाती है, मतलब जो कानून को बनाती है। तो इसमें है हमारा संसद आ जाता है। संसद क्या करता है? संसद के जो सदन है वही तो कानून बनाते हैं। सदन से ही तो कोई भी बिल होता है वो पास होता है। तो जो विधायिका है वो संघ की भी विधायिका होती है और राज्य की विधायिका। हम दोनों को पढ़ेंगे। जो संघ की विधायिका है, मतलब जो संसद है, वो होता है लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य की जो विधायिका है वो हो गया विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा जो है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। लोकसभा का हमने इधर लिख दिया है विवरण और राज्यसभा का इधर है। तो जो लोकसभा है उसमें जो अधिकतम सदस्य है वो 552 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, जो कि 543 जो है वो निर्वाचित हुए हैं और 2 मनोनीत हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव से हमारा तात्पर्य होता है जिनका चुनाव जनता करे। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं किया जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो कम से कम उम्र है वो है 30 वर्ष। अब हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका। राज्य की जो विधायिका है वो, मतलब जो राज्य की संसद है, उसमें आता है हमारा विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का जिक्र अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसके जो सदस्य होते हैं किसी भी विधानसभा में, जो मिनिमम सदस्य हैं वो 60 हो सकते हैं और जो मैक्सिमम सदस्य हैं वो 500 से कम हो सकते हैं। इसकी सदस्य बनने की जो मिनिमम एज है वो है 25 वर्ष। इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। पहले 7 राज्य थे जहाँ पर विधान परिषद था। तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, श्रीनगर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जिससे जो वहाँ पर विधान परिषद था, वहाँ की विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। तो अब केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो इसका ट्रिक है, तू भी मजाक कर। टी से हो गया तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्रा, के से कर्नाटक। तो ये हो गए हमारे 6 स्टेट जहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद सदस्य होते हैं, किसी भी राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, 40 से कम नहीं हो सकते हैं। और इनकी जो उम्र होती है सदस्यों की, वो जो मिनिमम एज है वो है 30 वर्ष। विधान परिषद के जो सदस्य है यूपी में वो है 100 और विधानसभा के जो सदस्य यूपी में 403। सबसे ज़्यादा जो सदस्य है विधानसभा के वो है उत्तर प्रदेश में। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। जिस तरह विधायिका केंद्र और राज्य दोनों में है, उसी तरह कार्यपालिका भी केंद्र और राज्य दोनों में है। केंद्र की कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य हो गया जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, केंद्र में हो गए। और जो राज्य में हो गए जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उपराज्यपाल, ये सब हमारे राज्य में आ गए। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। केंद्र का हमने केवल लिखा है, सेम उसी तरह राज्य का भी होगा। तो ये चीज़ हमने लिखा है कि जो विधायिका है
वो कार्यपालिका से ऊपर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से नीचे है। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा। राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। भारत में संसदीय कार्यपालिका है, जिसमें से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट देश का प्रमुख होता है, मतलब जो औपचारिक शक्तियां हैं, मतलब एक रिटेन जो पावर दी जाती है देश के प्रमुख को, वो शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो उसका जो प्रयोग है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि सरकार के प्रमुख होते हैं। उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 में इसका जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति का। और हम फिर आते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर। जो इनका प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो ये है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नीतियों को लागू करना। जो भी विधि संसद द्वारा बनाए गए हैं, मतलब विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानून को कार्यपालिका लागू करती है। यही कार्यपालिका का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका का। न्यायपालिका भी है केंद्र और राज्य में है। जैसे केंद्र में है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह राज्य में है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर उस सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये अनुच्छेद 124 में है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। और अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। हमें पता है कि जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो है S.A. बोबड़े। इनके लिए क्या होता है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी कोई मिनिमम एज नहीं होती। जो मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की वो होती है 65 ईयर्स। उच्च न्यायालय में अभी तक हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो मैक्सिमम एज होता है वो 62 ईयर्स होते हैं। मतलब 62 ईयर्स होने पे वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये था हमारा कार्यपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, मतलब उसके कार्यों को करना। और उसके बाद हम आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय दिलाना या तो दंडित करना। जो मतलब विधि या जो कानून पारित किया गया है, अगर उस कानून को वो नहीं मानते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ये था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।